क्या आप जानते हैं कि श्रीपर्णी के पेड़ को वेदों में इतना उत्तम स्थान क्यों दिया गया है? आइए आज सुनते हैं माँ लक्ष्मी स्वरूप श्रीपर्णी पेड़ की जन्म की कहानी। हमारे पुराने समय काल में एक अत्यंत तेजस्वी मनु महाराज हुए थे। मनु महाराज की पुत्री का नाम था देवहूति। देवहूति इतनी विद्वान थी, इतनी रूपवान थी कि उन्हें कोई योग्य वर नहीं मिलता था। तब मनु महाराज करदम ऋषि के आश्रम सिद्धपुर गुजरात में आए। करदम ऋषि के तेज, ज्ञान और रूप को देख राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने करदम ऋषि से प्रार्थना की कि वो उनकी पुत्री को स्वीकार करें। करदम ऋषि के हाँ करने के बाद महाराज मनु ने सिद्धपुर में आके उन्होंने अपनी पुत्री का दान करदम ऋषि को किया था। अब राजकुमारी देवहूति को जंगल का जीवन पसंद नहीं आया था, इसलिए वो उदास रहती थी। एक दिन करदम ऋषि के पूछने पर उन्होंने बोला कि प्रभु, राज सुख की जगह जंगल का सुख हमें ठीक नहीं लगता है। करदम ऋषि ने श्री की उपासना की थी और श्री की उपासना के दिव्य 16 मंत्र बनाए थे, जिसे श्री सुक्त के नाम से जाना जाता है। उनमें से एक मंत्र है हिरण्यय वर्णम हरिणीम सुवर्ण रजतश्रजम चंद्रम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदो म आवाह। जब उन्होंने 16 मंत्र बनाए और जब आखिरी में हवन में त्याग किया इदम न म, तब उस हवन की शक्ति से श्रीपर्णी का पेड़ का जन्म हुआ, जो गुजरात में सिद्धपुर में हुआ। वेदों में इसका अत्यधिक महत्व बताया गया है। फिर कुछ वर्षों बाद कपिल मुनि का जन्म हुआ। देवहूति और करदम ऋषि की संतान कपिल मुनि, जो भगवान स्वरूप गिने जाते हैं। बचपन से ही कपिल मुनि को यज्ञ करने में बहुत रुचि थी। उस समय विश्व में किसी भी प्रकार की नेगेटिव बैक्टीरिया अपने आप पैदा ना हो, इसलिए कपिल मुनि ने इस लकड़ी से हवन किया और विश्व में शांति की स्थापना की। हमारे इतिहास में ये लकड़ी धन्वंतरी की प्राप्ति के लिए उत्तम मानी गई है। धन्वंतरी का मतलब है हीरे जवाहरात, सोना चांदी नहीं। धन्वंतरी का मतलब है सुख, शांति, पुत्र, पौत्र, जो धन की प्राप्ति और धन के सदुपयोग से प्राप्त होने वाला असली धन है, कि जिसके बारे में शास्त्रों में उल्लेख है। ये श्रीपर्णी के पेड़ में श्री गणेश के साथ साथ रिद्धि सिद्धि और माँ महालक्ष्मी का वास बताया गया है और ये बहुत ही कम पाए जाते हैं। और तो और इस वृक्ष को शास्त्र के अनुसार अंकुरित करने के बाद, जमीन में अंकुरित करने के बाद 12 साल तक नहीं काट सकते। इसी के कारण के अनुसार यह लकड़ी बहुत महंगी आती है। आज हमारे पास ऐसा ही एक सुनहरा अवसर है अपने मंदिर में विराजमान करने के लिए सेवन की लकड़ी से बना शुभ और पवित्र कमल के फूल के आकार में एक आसन। यह आसन अत्यंत सुंदर सुनहरे रंग में हमारे प्रिय भगवान और अष्टधातु या पंचधातु के श्री यंत्र की शोभा को 1000 गुना बढ़ाने के लिए और श्रीपर्णी के रूप में माँ लक्ष्मी को विराजमान करने के लिए अति उत्तम माना गया है। ये आसन और तो और अलग अलग साइजेस में भी उपलब्ध हैं। अगर आप ये पवित्र और सुवर्ण कमल रूपी आसन को प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें या दिए गए फ़ोन नंबर पर कॉल करें और इसे प्राप्त करें।